त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदास्ता असितो देवलो व्यासः स्वयं चैवं ब्रवीषि सर्वमेतद्भूतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवा। अर्जुन ने कहा, प्रभु आप परम ब्रह्म, परम धाम, पावन, परम सत्य और सनातन दिव्य पुरुष हैं। आप ही चिन्मय, आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापी हैं। नारद और असित, देवल, व्यास आदि सारे ऋषि आपका ही इसी प्रकार गुणगान करते हैं और अब आप स्वयं भी मेरे प्रति इस तत्व का वर्णन कर रहे हैं। हे कृष्ण, आपने जो कुछ भी कहा है इसे मैं संपूर्ण रूप से सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके स्वरूप को न देवता जानते हैं न ही दानव जानते हैं। श्री कृष्ण ने भगवत गीता का श्रवण करके अर्जुन ने उन्हें परम ब्रह्म स्वीकार किया है। जीव ब्रह्म हैं और श्री भगवान परम ब्रह्म हैं। परम धाम का अर्थ है कि वे संपूर्ण जगत के परम आश्रय हैं। पवित्रमय सांसारिक उपाधियों से मुक्त हैं। पुरुषम सबके परम भोक्ता हैं। दिव्यमह लोकोत्तर हैं। आदिदेवमह स्वयं भगवान है। अजन्मः अजन्मा है। विभुमः सर्वव्यापी परापर है। कोई कह सकता है कि अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह सब चाटुकारी के रूप में क्यों कहा? चाटुकारी रूप में कहा क्योंकि वे उसका सखा थे। अतः भगवद गीता के पाठकों के हृदय से इस संशय को निर्मूल करने के लिए अर्जुन ने इस स्तुति की प्रमाणित करते अगले ही श्लोक में कह दिया कि केवल वह कृष्ण को स्वयं भगवान मानता हो ऐसा नहीं, अपितु नारद, असित, देवल, व्यासदेव आदि सब प्रामाणिक ऋषियों का भी यही मानना है। इस महापुरुष का मत सर्वमान्य है क्योंकि ये उस वैदिक ज्ञान को प्रसारित करते हैं जो सब आचार्यों द्वारा सम्मत है। इस आधार पर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा है कि उन्होंने जो कुछ भी कहा है वह उसे पूर्ण रूप से सत्य मानता है। सर्वमेत दूतम मन्य है, आप जो कुछ भी कहते हैं मैं उसे सत्य मानता हूँ। अर्जुन ने यह भी कहा है कि श्री कृष्ण भगवान का स्वरूप परम दुर्बोध है। बड़े से बड़ा देवता तक उन्हें जानने में समर्थ नहीं है। जब मनुष्य से श्रेष्ठ प्राणी तक उन्हें नहीं जान सकते, फिर वह मनुष्य श्री कृष्ण को किस प्रकार जान सकेगा जो उनका भक्त न हो। भाव यह है कि भगवत गीता को भक्तिभाव से ही ग्रहण करना है। श्री कृष्ण को अपने समाज अथवा साधारण मनुष्य मानना तो दूर, केवल महापुरुष भी नहीं समझना चाहिए। श्री कृष्ण साक्षात भगवान है। भगवत गीता में यह श्री भगवान के वचनों में से तथा गीता के जिज्ञासु अर्जुन के वचनों से यह सत्य कम से कम सिद्धांत रूप में तो सिद्ध ही होता है। अतएव हम भी श्री कृष्ण को सिद्धांत रूप में तो भगवान स्वीकार कर ही लें। इससे दैन्य भाव से हमें भगवत गीता का बोध हो जाएगा। इसके बिना भगवत गीता का अध्ययन करने पर भी उसका ज्ञान नहीं हो सकता क्योंकि यह परम रहस्यमयी है। भगवत गीता वास्तु क्या है? अज्ञान रूप भावसागर से संपूर्ण भावनावता का उद्धार करना ही भगवत गीता का प्रयोजन है। सब मनुष्य नाना प्रकार से कष्ट भोग रहे हैं। अर्जुन भी कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में मनोव्यथा को प्राप्त हो रहा था, किंतु वह श्री कृष्ण के शरणागत हो गया, जिससे इस भगवत गीता शास्त्र का प्रवचन हुआ। अर्जुन की भांति हम सब भी भावसागर में सदा उद्विग्नता से पूर्ण रहते हैं। यहाँ तो हमारी सत्ता ही असत परिस्थिति में उपाधि हो गई है। वास्तव में हमारा अस्तित्व नित्य है, किंतु जिस किसी कारणवश हमें असत में डाल दिया गया है, जो वस्तुतः नहीं है, उसे ही असत कहते हैं। इस प्रकार दुख भोगते हुए कोटि कोटि मनुष्यों में कुछ इने गिने विवेकी ही यह जिज्ञासा करते हैं कि हम कौन हैं, किस कारण से हम इस प्रकार दुख भोग रहे हैं इत्यादि। जब तक दुख के कारण की जिज्ञासा नहीं होती, जब तक यह अनुभूति नहीं होती कि वास्तव में यह जीवन दुख भोगना कभी नहीं चाहता, अपितु संपूर्ण दुखों से सदा के लिए मुक्ति होना चाहता है, तब तक उससे यथार्थ में ही मनुष्य ही नहीं कहा जा सकता। चित्त में यह जिज्ञासा उठने पर मानव जीवन का प्रारंभ होता है।
ब्रह्मसूत्र में इसे ब्रह्म जिज्ञासा कहा है। जब तक मनुष्य भगवत तत्व की जिज्ञासा नहीं करता तब तक उसकी संपूर्ण क्रिया व्यर्थ है। अतः जिनके हृदय में इस जिज्ञासा का उद्भव हो चुका है कि हम दुख किस कारण से भोगते हैं, हम कहाँ से आए हैं और कहाँ जाएंगे, मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे, वे ही भगवत गीता की शिक्षा के यथार्थ अधिकारी हैं। यथार्थ शिष्य श्री भगवान के प्रति सुदृढ़ आदर भाव का ही होना आवश्यक है। अर्जुन ठीक इसी कोटि का शिष्य है। जब जब मनुष्य को जीवन के यथार्थ लक्ष्य की स्मृति हो जाती है तो भगवान श्री कृष्ण उसकी स्थापना के विशेष रूप से अवतार ग्रहण करते हैं। इस प्रकार जागृत अनेक अनेक मनुष्य में से कोई भी एक स्वरूप जन के रहस्य में यथार्थ रूप में प्रवेश कर पाता है। उसी के लिए इस भगवत गीता का गान किया गया है, क्योंकि वह गीता ज्ञान का यथार्थ अधिकारी है। अज्ञान रूपी सिंह वस्तुतः हम सभी हैं। इसी प्रकार से प्रेरित हुए उन पुरुषोत्तम ने सखा अर्जुन को अपना शिष्य बनाकर भगवत गीता का ज्ञान दिया। श्री कृष्ण का नित्य सहचर होने के कारण अर्जुन अज्ञान से पूर्ण रूप से मुक्त था, परंतु कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में वह उनसे अज्ञानी की भांति जीवन के दुखों के विषय में प्रश्न करने लगा, जिससे श्री कृष्ण आगे होने वाले मनुष्य के लाभ के लिए उनका समाधान करके तथा यथार्थ जीवन का दीर्घ दर्शन कराएं। भगवान श्री कृष्ण के आज्ञानुसार कर्म करने से ही मानव जीवन कृतार्थ हो सकता है। भगवत गीता ज्ञान में 5 मूल तत्वों का समावेश है। सर्वप्रथम भगवत तत्व का और दूसरे जीवों के स्वरूप प्रतिपादन है। ईश्वर सबका नियंता है, जबकि जीव उसके नियंत्रित हैं। पराधीन होते हुए जो जीव अपने को स्वतंत्र कहता है वह अवश्य उन्मत्त है। कम से कम वृद्धावस्था में जो जीव प्रत्यक्ष रूप से सर्वथा परतंत्र ही है। अतएव भगवत गीता में दोनों ईश्वर तत्व का जीव तत्व का प्रतिपादन किया गया है। साथ में प्रकृति, काल और कर्म का भी इससे विवेचन है। ब्रह्मांडी सृष्टि नाना प्रकार की क्रियाओं से परिपूर्ण है। जीव भांति भांति के कर्म कर रहे हैं। भगवत गीता से हमें जानना है कि ईश्वर तत्व क्या है, जीव तत्व क्या है, प्रकृति क्या है, ब्रह्मांडी सृष्टि क्या है और किस प्रकार काल द्वारा नियंत्रित है, तथा जीवों के कर्म का स्वरूप क्या है। भगवत गीता में स्थापित किया गया है कि 5 प्रतिपाद्य तत्वों में भगवान श्री कृष्ण अथवा परम ब्रह्म अथवा परमेश्वर अथवा परमात्मा सर्वप्रधान है। यह सत्य है कि परमेश्वर और जीव समान चित गुणों वाले हैं। और उदाहरणार्थ जैसे भगवद्गीता के अनुमवती अध्याय में कहा गया है, श्री कृष्ण श्री भगवान संसार प्रकृति आदि के नियंता है। प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, वह भगवान श्री कृष्ण के नियंत्रण में क्रिया करती है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, प्रकृति मेरी ही अध्यक्षता में कार्य करती है। अपरा प्रकृति में अद्भुत घटनाओं को घटित होते देखकर हमें यह समझ लेना चाहिए कि इस सब के पीछे एक ईश्वर अवश्य है। कोई भी वस्तु बिल्कुल स्वतंत्र नहीं हो सकती, अतः नियंता को भूल देना बालोचित प्रमाद ही होगा। किस पशु बल के बिना चलने वाले स्वचालित यंत्र एक शिशु के लिए विस्मयकारी हो सकता है, पर बुद्धिमान उसकी संरचना को जानता है कि वाहन के पीछे एक मनुष्य चालक का हाथ है। इस प्रकार श्री भगवान एक ऐसे चालक हैं जिनके निर्देश में सब कार्य हो रहे हैं। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने जीव को अपना अंश कहा है। स्वर्ण का एक कण भी स्वर्ण ही है और सागर का एक बूंद जल भी खारा होता है। इस न्याय के अनुसार परमेश्वर श्री कृष्ण के भिन्न अंश हम जीवों में उसके समान गुण हैं, किंतु हमसे इन गुणों का अति अल्प अंश ही विद्यमान है, क्योंकि हम लघु ईश्वर हैं। हम प्रकृति पर प्रभुत्व के लिए प्रयत्नशील हैं। जैसे वर्तमान में अंतरिक्ष तथा ग्रहों पर आधिपत्य करने का प्रयास चल रहा है, यह प्रवृत्ति मूल रूप से श्री कृष्ण में है, इसलिए हम में भी है। माया पर प्रभुत्व करने की इस प्रवृत्ति के होते हुए भी यह हम जान लें कि हमें परमेश्वर नहीं है। भगवत गीता यही सिखाती है। भौतिक प्रकृति क्या है? भगवत गीता में इस अपरा प्रकृति कहा गया है। जीव तत्व परा प्रकृति है, प्रकृति परा तो अथवा परपरा वह नित्य परमेश्वर के अधीन है। प्रकृति स्त्रीलिंग है। श्री भगवान के द्वारा
उसी भांति नियंत्रित है जैसे पत्नी की क्रियाओं का पति नियंता होता है। प्रकृति नित्य श्री भगवान के अधीन रहती है जो उसके अध्यक्ष है। इस प्रकार परा जीव तथा अपरा दोनों ही प्रकृति श्री भगवान के अधीन है। गीता के अनुसार श्री भगवान के भिन्न अंश होते हुए भी जीव प्रकृति की कोटि में आते हैं। 7वें अध्याय के श्लोक 5 में स्पष्ट उल्लेख है।